एक साल में ईस्टर के लिए अपने घर जा रही थी जब मेरी एक ऐसे इंसान से मुठभेड़ हुई जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने सबसे पहले उसे अपने लेओवर के दौरान देखा। उस वक्त तक आधी रात हो चुकी थी क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर यात्रा कर रही थी जिसमें मुझे सोने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला था। मैं 3 घंटे तक अपनी दूसरी फ्लाइट के लिए एक एयरपोर्ट पर इंतज़ार करती रही। ये पहली बार था जब मैं यहाँ आ रही थी। उस समय ज़्यादा फ्लाइट्स की उड़ान ना होने की वजह से वो जगह हद से ज़्यादा खाली और शांत थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि अपनी अगली फ्लाइट से पहले कुछ देर तक सो सकूं। मेरी बाएं ओर एक कपल था जो अपने आप में व्यस्त था और मेरी दाएं ओर एक लड़का सो रहा था। दोनों मेरे से कोई भी मुझे परेशान करने वाला नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कोई पास आ रहा है। मैंने एक आँख खोल कर देखा कि एक आदमी सामने से आ रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि मुझे पता ना चले। मैं उसे देखकर सहम गई और वो आगे बढ़ता रहा। पकड़े जाने पर वो मुस्कुरा रहा था। उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे और मोटी गंदी परत के लिपटे हुए थे। उसकी मोटी नाक टूटी हुई थी और उसके आसपास फोड़े थे। यहाँ तक कि उसके बाकी चेहरे पर भी दाने निकले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे जिनमें बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने 5वें वर्ष में जाकर अपना स्कूल खत्म किया होगा। कुछ ही देर में वो मेरे काफी करीब आ गया। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह मुझ पर चिल्लाओ मत। मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम इतनी देर से मुझ पर चढ़ रहे हो जैसे कि तुम मेरा बैग चुराना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस तरह का लड़का हूँ, है ना? मैं उसकी ये बात सुनकर इतनी हैरान थी कि मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसने इस चीज का फायदा उठाया और मेरे पास आकर बैठ गया। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने तुम्हें मेरे साथ बैठने की इजाजत दी है? कारण की तरह बर्ताव मत करो। वैसे सच कहूँ तो इन पजामाज में तुम स्टेसी जैसी लगती हो ज्यादा। मेरी पैंट्स की तरफ मत देखो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम भी बॉस्टन जा रही हो। लेकिन ये एक बेकार सवाल है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम बॉस्टन जाने वाली फ्लाइट का इंतजार क्यों कर रहे होते? मुझे अकेला छोड़ दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करूं, समझे? तुम्हारे पास कोई पेपर स्प्रे नहीं है। फ्लाइट में बैठने से पहले चेकिंग में वो निकलवा लिया गया था, याद है? बल्कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है डार्लिंग। अचानक मेरे चेहरा फीका पड़ गया। इसे ये सब कैसे पता? मैं सोचती रही। शायद पिछले एयरपोर्ट में वो सिक्योरिटी लाइन में मेरे पीछे ही था और उसका मतलब ये है कि वो तब से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे देख रहा है। और तब मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने दाएं तरफ सो रहे लड़के को उठाऊं और उसकी मदद लूं। क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? बेब, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। क्या? कौन? ओह कम ऑन मैन, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरी बीवी से बात कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से इससे पहले कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं, घटिया आदमी। शुक्र है कि उस आदमी ने आगे से कुछ नहीं कहा और निराश होकर वहाँ से चला गया। मैंने आज से पहले उस लड़के से कभी बात नहीं की थी, लेकिन मैं जानकर खुश थी कि उसने परिस्थिति देखकर उसे संभाल लिया और मेरी मदद की। मैंने उससे मेरी मदद करने और कुछ पल के लिए मेरे पति बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया और उसे वापस सोने दिया। हालांकि उसके बाद भी मैं आराम से बैठ नहीं पाई और न ही सो पाई। मैं देख सकती थी कि वो बदसूरत आदमी मुझे दूसरे गेट से खड़े होकर घूर रहा था। मैं बस उम्मीद कर रही थी कि वो मेरी वाली फ्लाइट में ना हो, लेकिन मेरी हर प्रार्थना के बावजूद जब हमने बोर्डिंग के लिए बुलाया गया तो वो मेरी ही लाइन में आकर खड़ा हो गया। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली जब मुझे मालूम पड़ा कि उसकी सीट मेरी सीट से कुछ 10 रो आगे थी, वरना पूरे रास्ते वो मेरी गर्दन के पीछे आंखें बरसाता रहता और मुझे परेशान करता रहता। उस वक्त रात के करीब 3 बजे थे जब हमारी फ्लाइट ने उड़ान भरी और तब तक मैं बहुत थक चुकी थी। हवा में कुछ मिनट तक रहने के बाद जब मैं आखिरकार आराम महसूस करने लगी तो मुझे नींद आ गई। मैं पूरी फ्लाइट में सोती रही। मेरी नींद फ्लाइट लैंड होने से कुछ मिनट पहले ही खुली, वो भी तब जब हमें खाने और बाकी चीज़ों के लिए उठाया गया। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा कि वही घटिया आदमी मुझसे कुछ इंच की दूरी पर मेरे सामने बैठा था। मैं डर के मारे उछल पड़ी और मेरी सांसें फूल गई। क्या दिक्कत है तुम्हारी? तुम कब से यहाँ बैठे हुए हो? ज्यादा देर से नहीं, बस कुछ ही घंटों से। तुम्हारा मतलब है कि तुम पूरी फ्लाइट से यहीं हो? तुम मेरा पीछा क्यों छोड़ नहीं देते? मैंने फौरन बटन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुला सकूं, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे कर दिया। जैसे ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें जो भी चाहिए प्लीज़ मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। जाहिर सी बात है कि तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे जोर का थप्पड़ मारा। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ।
बदकिस्मती से उसने इस चीज को भी बहुत मजे से लिया, जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। तो तुम्हारे अंदर थोड़ा बॉस्टन का असर जरूर है, मुझे अच्छा लगा। क्यों ना वहाँ पहुँचने के बाद किसी दिन मैं तुम्हें अपना पसंदीदा बार दिखाऊं। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, तुम्हें कैब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चिल्लाने की वजह से आखिरकार वहाँ एक फ्लाइट अटेंडेंट आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? हाँ, यहाँ सब ठीक है, प्लीज जाइए। ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, इसे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहिए, या मुझे नहीं पता, कुछ भी करिए, बस इसे मुझसे दूर कीजिए। सर, मुझे आपको आपकी सीट पर वापस जाने के लिए कहना होगा। आपकी सीट तो तीसरी रो में है ना? ओ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, वैसे ये मेरी बीवी है। ये झूठ बोल रहा है। प्लीज, आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने उस फ्लाइट अटेंडेंट को सब कुछ बता दिया और शुक्र है उसने मेरी बात को सीरियसली लिया। कहीं वो फ्लाइट के बाद भी मेरा पीछा ना करे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ एक सिक्योरिटी को भेजा जब तक मैं एयरपोर्ट से निकल नहीं गई। मैंने उसे हजारों बार शुक्रिया कहा, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं आया जब तक मेरा भाई मुझे लेने नहीं आ गया। गुड आफ्टरनून पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन बात कर रहा हूँ। पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। क्या वाइन लेना चाहेंगे सर? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। क्या आपकी यात्रा आरामदायक है? मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास कोई और सीट है? आज आपका दिन बहुत अच्छा है सर। हमें अभी पता चला है कि आगे की एक सीट खाली है। अगर आप चाहें तो मुझे कुछ भी चलेगा। प्लीज मेरे साथ आइए। ये भी कुछ खास नहीं है। माफ कीजिए सर, हमारे पास यही है। ठीक है। मैम, हेलो मैम। मैम, क्या? कहाँ? कौन? हे भगवान, क्या तुम इस खूबसूरत बूढ़ी औरत को मारना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपनी सीट पर बैठना चाहता हूँ। क्या तुम्हें किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियाँ इतनी बेकार हो गई हैं कि आदमियों ने उनकी इज्जत करना ही बंद कर दिया है। बस बहुत हो गया, मेरे रास्ते से हटो ताकि मैं बैठ सकूं। मुझे उस मोटे के साथ ही बैठे रहना चाहिए था। कम से कम वो इस बुढ़िया की तरह डरावना तो नहीं था। खैर, बस 5 घंटों की बात है, मुझे सोकर निकाल देने चाहिए। ये क्या बकवास है? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया डियर? तुम मुझसे दूर रहो, समझी? मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। मेरे अंदर मन ने तुमसे कुछ कहने को कहा है। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। क्या? हाँ, तुम एक बेहद सुंदर शव बनोगे। ओह सर, सर क्या आप ठीक हैं? क्या बीमार हैं? क्या आपको डॉक्टर की जरूरत है? कहाँ? वो औरत कहाँ गई? कौन सी औरत सर? वही जो यहाँ बैठी हुई थी जब तुमने मेरी सीट बदली। माफ कीजिए, लेकिन शायद आपको कोई गलती लगी है। आप शुरू से यहीं बैठे हैं। ये आप ही की सीट है क्या? ये मेरी सीट है? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? सर, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो हम नहीं, मैं ठीक हूँ। लैंड होने में कितना वक्त है? ज़्यादा वक्त नहीं है सर। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेल दबा दीजिएगा। तो ठीक है, मैं तुम सबसे तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। बाकियों को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज। एक मिनट, क्या ये वाकई सच है या फिर मैं अभी तक सपना देख रहा हूँ? वो मैं पक्का सपना तो नहीं देख रहा। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, आपका पता? क्या आपको कैब करनी है? हाँ हाँ। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, फिर मैं पढ़ाई के लिए चला गया। ये शहर जरा सा भी नहीं बदला। हो सकता है, लेकिन अब ये पहले की तरह सुरक्षित नहीं रहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं, बस आजकल कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। मुझे ये तक भी नहीं पता कि ये सच है या नहीं। क्या है ये अफवाहें? नाचती हुई औरत के बारे में। माफ करना, क्या? हमें रात के इस समय उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? कौन है वैसे? कुछ लोगों ने उसे रात के वक्त सड़कों पर देखा है। वो अपनी पीठ नीचे करके नाचती है, उसके हाथ हवा में रहते हैं और वो अपने पैर एक जगह से दूसरी जगह हिलाती है। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है, क्योंकि जब भी वो उनका पीछा करती है तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। क्या बकवास है? चलो गाड़ी चलाओ, मुझे यहाँ वक्त से पहुंचना है। जैसा आप कहें। शुक्रिया। इस शहर का कुछ नहीं हो सकता और ना ही यहाँ के लोगों का। बेवकूफ कहेंगे। नाचने वाली औरत, बकवास।
ये क्या, ये क्या, ये से नाच क्यों रही है? क्या ये सच में हो रहा है या मुझे सिर्फ वहम हो रहा है? ये अभी वही थी, है ना? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये घटना 2 साल पहले घटी थी। मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए मध्य पूर्व के एक देश में गया था। उस दौरान मैं वहां पर एक शानदार होटल में 4 दिन के लिए रुका। जब मैं यूएस जाने के लिए तैयार था तो मैंने शाम के 6 बजे की फ्लाइट बुक कर ली। वो शाम जब मैं उस होटल से निकला वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं जब होटल से बाहर निकला तो मेरे एक हाथ में मेरा सामान और दूसरे में मेरा फोन था। मैं अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा था और साथ ही साथ कैब आने का इंतजार भी। मुझे ज्यादा देर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनट के अंदर एक टूटी फूटी हालत में दिखाई देती हुई कैब आकर रुकी। उसके टायर में गोली लगी हुई थी, विंडशील्ड टूटी हुई थी और उसके एग्जॉस्ट पाइप में से काला धुआं निकल रहा था। कैब ड्राइवर भी कुछ खास नहीं लग रहा था। वो भी एक छोटे कद का आदमी था जिसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ा निशान था और उसकी आंखें बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर जो निशान था वो चाकू का लग रहा था और उसके बाएं हाथ की 3 उंगलियां भी कटी हुई थी। किसी आम परिस्थिति में मैं बंदूक की नोक पर भी इस कैब में ना बैठता, लेकिन मैं अपने फोन में इतना व्यस्त था कि जब तक मैंने ये सभी चीजों पर ध्यान दिया तब तक देर हो चुकी थी। एयरपोर्ट चलना है, मैंने उसके पीछे वाली सीट पर बैठते हुए कहा। हम 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, उस आदमी ने भारी आवाज में कहा। फोन पर बात करते हुए मैंने लापरवाही से अपना पासपोर्ट आर्म रेस्ट पर रख दिया। गुप्त रूप से उस कैब ड्राइवर ने उसे चुरा लिया और अपनी जेब में रख लिया। हम पहुंच गए, उसने कहा जब हम एयरपोर्ट पहुंचे। बिना एक भी शब्द कहे मैंने उसे अपनी जेब से $10 निकाल कर दिए और खुद एयरपोर्ट के अंदर चलने लगा। आपकी यात्रा अच्छी रहे। जब मैं वहां से जाने लगा तो मुझे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा वो। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर घुसा और सीधे चेकिंग एरिया की तरफ चला गया, लेकिन जब एयरपोर्ट के स्टाफ ने मुझसे पासपोर्ट दिखाने को कहा तो मेरे पास नहीं था। मैंने अपना सामान इधर से उधर करके भी देख लिया, बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। हे भगवान, मैंने अपना पासपोर्ट कहाँ रख दिया? मैं जल्दी से बाहर भागा और मैं उस कैब को देखने लगा जो मुझे यहाँ लाई थी, लेकिन वो तो काफी देर पहले ही निकल चुकी थी। प्लेन में यात्रियों का जाना शुरू हो गया था और मैंने अभी तक चेक इन भी नहीं किया था। मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा ये फ्लाइट लेना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे भीख मांगी, उनसे मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पल ने मुझे निचोड़ कर रख दिया। इस समस्या का अब एक ही हल था, अमेरिकन एम्बेसी जाना, लेकिन तब तक 8 बज चुके थे। उसके बावजूद नया पासपोर्ट बनने में 1 हफ्ता लग जाएगा। शर्मिंदा और थका हुआ मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया और एक दूसरी टैक्सी लेने का इंतजार करने लगा। जब मैं परेशान घूम रहा था तो मैंने उस आदमी को देखा जिसने मुझे थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट तक छोड़ा था। मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम अपने घर नहीं गए? वो ऐसे पूछने लगा जैसे उसे मेरी फिक्र थी। नहीं, बहुत बचकानी बात है, लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है। क्या तुमने अपनी कैब में कहीं देखा है? ओह, बहुत बुरा हुआ मेरे दोस्त। नहीं, मैंने नहीं देखा। अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। शायद मैं अपने होटल में वापस चला जाऊंगा और फिर कल नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूंगा। गुड। पता है क्या, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक फ्री में ड्रॉप करूंगा। क्या कहते हो? पता नहीं क्यों मुझे उसकी ये बात सुनकर और भी बुरा लगने लगा, लेकिन मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुका था और मैं इतना थका हुआ था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं उसकी कैब में जाकर बैठ गया और हम मेरे होटल वापस जाने लगे। लेकिन वो मुझे जिस रास्ते पर ले जा रहा था वो होटल तक नहीं जाता था, बल्कि वो तो मुझे कहीं और ही ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। कैब ड्राइवर एक स्लम एरिया में ले गया। वो एक उबड़ खाबड़ इलाका था जहाँ गंदी सड़कें, जर्जर मकान और सड़क पर गंदे नाले थे। हे, तुम्हारा इरादा क्या है? ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम अपना नया पासपोर्ट कहाँ से बनवा सकते हो। वो बहुत ही तेज है। कल तक तुम अपने देश में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। ये सब जानकर मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। मेरे अंतरात्मा मुझे चेतावनी दे रही थी, लेकिन जल्दी घर जाने के लालच में मैं बहक गया और मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं आराम से पीछे बैठ गया और उसे मुझे अंधेरे और रहस्यमयी परिसर में ले जाने दिया। परिसर के केंद्र में लकड़ी और नालीदार रास्ते से बना एक डरावना शेड था। गाड़ी रुकी और ड्राइवर बाहर निकल गया। यहीं रुको, मैं अभी आया। वो शेड के अंदर चला गया। मैं वहाँ अकेले गाड़ी में बैठा रहा और उस आदमी के बाहर आने का इंतजार करने लगा।
अचानक मैंने देखा कि गाड़ी के आगे वाले कंपार्टमेंट में से बाहर कुछ लटक रहा था। वो एक नीले रंग की बुकलेट थी जो किसी अमेरिकन पासपोर्ट की जैसी लग रही थी। मैं उसके सामान को खंगालने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वो क्या था। मैंने उस कंपार्टमेंट को खोला और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वो मेरा पासपोर्ट था। उस पर मेरा नाम था, मेरी तस्वीर थी और मेरी हर डिटेल। ये चल क्या रहा है? अचानक कैब ड्राइवर दो और मतलबी दिखने वाले लड़कों के साथ शेड से निकलकर बाहर आया। हर किसी के हाथ में हथियार था और उस आदमी के हाथ में बहुत बड़ी पाइप रेंच थी। हे भगवान! अपना फोन और बैग पीछे छोड़कर मैं फौरन कैब से बाहर निकला और अपनी जान बचाकर भागने लगा। वो भाग रहा है, उसका पीछा करो। वो 3 आदमी अपनी गाड़ी में बैठे और मेरा पीछा करने लगे। उन्होंने मुझे कुछ ही सेकंड्स के अंदर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे ठोका और मैं ज़मीन पर गिर गया। मुझे चोट लगी और मेरा खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुके। वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने मुझ पर अपनी लातों से मारना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने गाड़ी की डिक्की खोली और मुझे उसमें डालने की कोशिश करने लगे। मैं जानता था कि अगर वो मुझे ले गए तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा। मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। किस्मत से आसपास कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ सुन ली और भीड़ इकट्ठा होने लगी। भागो, और लोग आ रहे हैं, भागो भागो। उन्होंने मुझे सड़क पर ही मरने के लिए छोड़ दिया और खुद गाड़ी लेकर भाग गए। मैंने अपना बैग, फ़ोन, पैसे सब खो दिए। अब मेरे पास सिर्फ मेरा पासपोर्ट था, जिसे मैंने अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। अगले दिन मैंने इस बारे में पुलिस को बताया और सभी सबूत देने के बावजूद भी वो इस कैब ड्राइवर को ढूंढ नहीं पाए। आखिर में मैं बस खुश था कि मैं सुरक्षित अपने घर, अपने देश पहुंच गया। और तब से ही मैं अकेले ट्रैवल करने का साहस जुटा नहीं पाया और शायद मैं वाकई ऐसा कभी ना कर पाऊँ।